हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी फिर अपने प्यारे बच्चों को एक न्यू स्टोरी सुनाएगी। उस स्टोरी का नाम है गोल्डी लॉक्स और 3 भालू, गोल्डी लॉक्स एंड 3 बियर्स। एक जंगल था। उस जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही बच्ची अपने मम्मा के साथ, अपने मदर के साथ रहती थी। वो प्यारी बच्ची बहुत सुंदर थी। उसके हेयर्स गोल्डन कलर के थे और ट्विस्टेड टाइप के थे, राउंड 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 टाइप के कर्ल थे। इसलिए उस बेबी का नाम, उस गर्ल का नाम गोल्डी लॉक्स था। सब लोग उसे गोल्डी लॉक्स कहते थे। वो गोल्डी लॉक्स बहुत नटखट थी, बहुत शैतान थी। एक भी कहना अपने मम्मा का नहीं मानती थी। एक बार की बात है कि उसकी मम्मा ने कहा, तुम यहीं रहो और मैं जो हूँ तुमको कुछ अच्छा कुछ बना करके खाने को देती हूँ। उसने कहा ठीक है। और उधर जंगल में एक बहुत बड़ा हट टाइप का हाउस था। उस झोपड़ी में, उस हट में जो है वो 3 बियर रहते थे। बिग बियर, मिडिल बियर, स्मॉल बियर, 3 बियर रहते थे। वो तीनों बियर जो हैं उनके हाउस के अंदर जो है वो छोटी छोटी चीज़ें थीं। उन तीनों बियर्स ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग कुछ खाने के लिए बना लें। उन लोगों ने खाने के लिए कुछ बनाया और बहुत हॉट होने के कारण उन्होंने 3 बाउल्स लिए। 3 बाउल्स में बिग बाउल, मिडिल बाउल, स्मॉल बाउल, तीनों बाउल्स में उन्होंने खाने को निकाल करके टेबल पे रख दिया। और टेबल पे रखने के बाद वो लोग जंगल में घूमने के लिए चले गए। जैसे ही वो लोग जंगल में घूमने के लिए गए, गोल्डी लॉक्स बिना अपने मम्मा को बताए वो भी जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाते जाते उसको वही जो है वो हट दिखाई दिया, झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर वो घुसने के लिए उसने दरवाजे पे नॉक किया, नॉक नॉक, लेकिन दरवाज़ा अपने आप नहीं खुला। फिर उसने दरवाजे को, डोर को पुश किया। ऐसे डोर को पुश किया, पुश करने से डोर ओपन हो गया और गोल्डी लॉक्स उसके भीतर चली गई। जब गोल्डी लॉक्स भीतर चली गई तो उसने देखा कि अरे यहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें रखे हुए हैं, छोटे छोटे टेबल्स हैं, उनके ऊपर बाउल्स रखे हैं, कटोरियाँ रखी हुई हैं और उन कटोरियों में तो खाना भी रखा हुआ है। गोल्डी लॉक्स को बहुत भूख लगी थी। उसने क्या किया कि जो सबसे बिग बाउल था, बिग कटोरा था, उसने बिग बाउल में से खाना खाने के लिए जैसे ही स्टार्ट किया तो उसमें जो है खाना बहुत हॉट था, इसलिए वो नहीं खा सकी उसको। फिर उसने मिडिल बाउल में जो है खाने की, मिडिल बाउल में स्पून से खाने की कोशिश की तो मिडिल बाउल वाला जो है खाना बहुत ही कोल्ड था, एकदम कोल्ड था। वो भी उसको टेस्टी नहीं लगा, वो भी नहीं खाया उसने, थोड़ा सा भी नहीं खाया। और फिर उसने स्मॉल बाउल में जो खाना रखा था वो न तो बहुत हॉट था न तो बहुत कोल्ड था, वो एकदम मीडियम था। तो उसको बहुत टेस्टी लगा, खाना उसको बहुत टेस्टी लगा और वो फटाफट उसको खा गई सारे खाने को। और खाना खाने के बाद जो है वो उसको जो है बहुत नींद, आराम करने का मन किया। तो उसने सोचा कि चलो दूसरे रूम में चलते हैं और देखें आराम करने के लिए कुछ है। दूसरे रूम में जब वो गई तो उसने देखा, ओ वहाँ तो 3 चेयर्स हैं। एक बिग चेयर है, फिर मिडिल चेयर है, फिर स्मॉल चेयर है। वो सबसे पहले बिग चेयर पे जा कर के बैठी, लेकिन वो उसको बहुत अनईजी फील हुआ, उसको बिल्कुल आराम नहीं मिला
क्योंकि वो बिग चेयर बहुत ही बड़ी साइज़ की थी और हार्ड थी, बहुत ही हार्ड थी, कठोर थी, तो इसलिए उसको आराम नहीं मिला। फिर वो गोल्डी लॉक्स उस चेयर पे नहीं बैठी, फिर वो मिडिल चेयर पे आई। मिडिल चेयर पे जब बैठी तो वो थोड़ा सा अजीब सी टाइट सी लग रही थी और बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही सॉफ्ट चेयर थी, जिससे कि उस पे भी उसको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, बिल्कुल आराम नहीं मिला, तो उस चेयर पे भी वो नहीं बैठी। फिर वो जो स्मॉल चेयर पे आई, वो स्मॉल चेयर तो उसके साइज़ की थी, फिट थी और आरामदेह भी थी, तो वो उस पे बैठी। लेकिन गोल्डी लॉक्स के बॉडी का जो वेट था वो इतना ज़्यादा था कि वो स्मॉल चेयर जो है वो नहीं वे कर पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, नहीं उसको वेट ले पाई, इसलिए वो स्मॉल चेयर टूट गई और गोल्डी लॉक्स जो है वो गिर गई। और गिरने के बाद तो फिर वो सोची कि भाई अब क्या किया जाए, मुझे तो बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो वो जो है गोल्डी लॉक्स फिर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर गई। जब ऊपर गई तो वहाँ उसने देखा कि ओ, यहाँ पर तो 3 बेड्स भी हैं, वाओ, ये तो बहुत मैजिकल चीज़ है। तो सबसे पहले उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बिग बेड है, उस बिग बेड पे गई गोल्डी लॉक्स, बैठी। जैसे ही लेटने को ही तो बेड इतना बड़ा था और इतना हार्ड था कि गोल्डी लॉक्स बिल्कुल नहीं सो पाई उस पे बिल्कुल आराम नहीं मिला, उसको अनकंफर्टेबल लगा बिल्कुल। फिर वो मिडिल बेड पे आई। वो मिडिल बेड इतना सॉफ्ट था कि वो भी उसको नहीं अच्छा लगा, उस पे भी उसे नहीं आराम में लग रहा था और न रेस्ट कर पाई वो। तब वो सॉफ्ट छोटे वाले स्मॉल बेड पे आई तो स्मॉल बेड जो है वो उसके साइज का था और ना तो बहुत हार्ड था ना तो बहुत सॉफ्ट था, तो इसलिए वो उसी बेड पे, स्मॉल बेड पे जा कर के सो गई और बहुत ही गहरी नींद में जा कर के वो ऐसे सो गई। जब वो सो गई तो थोड़ी देर के बाद जो है तीनों बियर जंगल से घूमते हुए जब घर में अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ये तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, डोर ओपन है। वो घर में एंटर किए तो देखा टेबल पे जो 3 बाउल्स रखे हुए थे, वो 3 बाउल्स में जो है खाना, तो बड़ा वाला बियर बोला, ओ मेरे बाउल का खाना किसने खाया है, मेरे बाउल का खाना किसी ने खाया है। फिर मिडिल वाला बियर बोला, मेरे भी बाउल का खाना किसी ने खाया है, टेस्ट किया है। और फिर इतने में स्मॉल वाला बियर जो है उसने अपना बाउल देखा, उसने कहा मेरे बाउल का तो सारा खाना किसी ने खा लिया है, अब मैं क्या करूं। फिर तीनों और दूसरे रूम में गए तो वहां पर जो उनकी चेयर्स थी उन्होंने बहुत तेज शाउट किया, ओ बिग वाला बोला बियर, मेरे चेयर पे कौन बैठा था, कोई बैठा था इस चेयर पे। फिर मिडिल वाला बियर बोला, मेरे भी चेयर पे कोई बैठा था। फिर स्मॉल वाला बियर बोला, जो छोटा बियर था, वो कहा मेरे भी चेयर पे कोई बैठा था लेकिन मेरी तो चेयर ही उसने तोड़ दी बिल्कुल। तो तीनों बियर जो थे वो बहुत गुस्से में थे। फिर वो ऊपर वाले रूम में गए, वहाँ देखे कि बेड पर तो बिग वाला बियर फिर शाउट किया, मेरे बेड पे कोई सोया था। मिडिल वाला बियर बोला, मेरे भी बेड पे कोई सोया था। फिर स्मॉल वाला बियर बोला, मेरे बेड पे तो कोई सो रहा है। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सी प्यारी सी जो बच्ची थी वो सो रही थी स्मॉल वाले बियर के बेड पे। वो बहुत तेज शाउट की, ओ करके, तो उनकी जो आवाज़ सुन करके वो गोल्डी लॉक्स वो चौंक करके उठ गई और उसने अपने सामने 3 बियर को देखा।
तो वो बहुत तेज से डर गई और डर के मारे शाउट की, ओ, और शाउट करने के बाद वो जोर से जो है वो दौड़ी, और दौड़ करके सामने विंडो थी, विंडो में से वो जंप कर गई। तो जंप करने के बाद नीचे हाउस के ग्रास रखी हुई थी, उसी ग्रास पे जा कर के गिरी। उसके बाद तीनों बियर भी उसी ग्रास पे ही कूदे, लेकिन गोल्डीलॉक्स तेजी से रन करती हुई, तेजी से फास्ट 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 रन करती हुई वो आगे चली गई, और तीनों बियर भी जो है उसके पीछे पीछे आगे भागते रहे। गोल्डीलॉक्स जो है वो भागती रही, और तीनों बियर उसका पीछा करते रहे, वो भी भागते रहे, खूब तेज रन करते रहे। लेकिन तभी उसकी मम्मी जो है उधर से घर की तरफ से गोल्डीलॉक्स को खोजते खोजते आ रही थी। उन्होंने सामने से अपनी बेटी को भागते हुए देखा, और बियर को भी देखा कि बियर जो है उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं। तो वो भी डर गई, वो सोची कि मेरी बेटी तो अब बचेगी नहीं। फिर उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको जला दिया, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लिया। तो जलती हुई लकड़ी का पीस लेकर के वो उस भालू को यूं गोला घुमाती रही। तो भालू जो है आग देख करके डर जाते हैं। वो तीनों भालू जो थे, तीनों बियर, वो आग को देख करके और डर के मारे भाग गए। फिर गोल्डीलॉक्स की मदर ने अपने प्यारी गोल्डीलॉक्स को यूं गले चिपका लिया और खूब प्यार किया, और कहा कि बेटा तुम क्यों मुझे बिना बताए आई थी, चलो तुम घर चलें, फिर वहाँ बात करते हैं। गोल्डीलॉक्स बोली ओके मम्मा। फिर अपने मम्मा के साथ अपने घर आई। तो उसकी मम्मा बोली कि तुम मुझसे बिना बताए क्यों चली आई थी जंगल में। फिर गोल्डीलॉक्स ने कहा कि मम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। आप जो कहेंगी मैं आपका कहना मानूंगी, और बिना बताए आपको घर से मैं कभी भी नहीं आऊँगी। तो उसकी मम्मा ने खूब प्यार किया, उसको खूब प्यार किया। इस तरह से गोल्डीलॉक्स जो है अपने मम्मा का कहना मानने लगी और उनकी रेस्पेक्ट करने लगी, और सारी शैतानियाँ उसकी ख़त्म हो गई। तो बच्चों ये बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये एक नई स्टोरी दादी ने आज आपको सुनाई है, बियर और गोल्डीलॉक्स की। मुझे बताइएगा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जब आप स्टोरी सुनते हैं तो मम्मा से कहिएगा, मम्मा मुझे दादी की स्टोरी सुनाइए, मैं दादी की स्टोरी सुनने के बाद तब मैं पढ़ाई करूँगा, तब मैं ये काम करूँगा। तो मम्मा भी खुश हो जाएगी और आप लोग भी हैप्पी हो जाएंगे और दादी भी हैप्पी होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, दादी को मोटिवेट करने के लिए आप लोग जो है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए नए वीडियोस और नए नोटिफिकेशंस लेने के लिए। आज के लिए इतना ही, और ये मुझे बताइए कि आज इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली। हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, और बिना बताए हमें बिना बड़ों को बताए हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।